हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं उर्वशी, मेरे साथ है नरेंद्र और आनंद। और आज हम इस रिएक्शन कैफे में बात करेंगे इस साल की दो मच अवेटेड फिल्मों की, सिकंदर और जाट, और जिनके तुम्हारे ट्रेलर। चेहरे से ही दिख रहा है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो इसे लेके। जी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दोनों ट्रेलर आपने देख लिए, आपका क्या रिएक्शन है? फर्स्ट थॉट क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहला थॉट तो ये है कि दोनों ही फिल्में साउथ का टच लिए हुए हैं जी और दोनों में सुपरस्टार हैं। और जी दोनों ही सलमान 59 के हैं और सनी जो 67 के हैं। जी लेकिन जो एक इशारा जो हमें इन दोनों फिल्मों से मिलता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड डायरेक्शन और कहानी के मामले में चूकता नजर आ रहा है। इसीलिए सारे के सारे बड़े स्टार साउथ की तरफ भाग रहे हैं। मतलब बॉलीवुड ने साउथ की बैसाखी सी ले ली है। या आप बैसाखी ले लिया, अब तो क्या बैसाखी बैसाखियां ले ली उन्होंने तो। जी चाहे जी जी एक्टर हो, डायरेक्टर हो, स्टोरी राइटर हो, सारे के सारे साउथ के हैं, जिसकी झलक हमें जाट में भी मिलती है जी और सिकंदर में भी मिलती जी। है। अच्छा, अब बात करेंगे आनंद से, जिनको जाट का काफी इंतजार था। मैं सिकंदर वाली हूँ। ये जाट की मैं बात है। मैं बताऊं तो जाट का ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा कंपेयर टू सिकंदर। जी और जैसा कि नरेन ने बोला कि जो बड़े बड़े एक्टर साउथ की तरफ जा रहे हैं, आप इसे अभी से मत देखिए, आप जवान से देखिए। शाहरुख खान भी साउथ डायरेक्टर को लेकर आए थे। तो ये देखा जाए तो भाईजान ने भी साउथ को साथ पकड़ लिया, और हमारे सन्नी पाजी तो हैं ही। और कंपेयर टू, मैं मेरे को दोनों, मतलब मैंने कल सिकंदर का देखा ट्रेलर और आज जाट का देखा, तो मुझे जाट ज्यादा हावी लगा सिकंदर पर। ओके। और वैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे सिकंदर का भी ट्रेलर देखा और अभी जाट का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये लगा कि उनके पास सारा मसाला अपना है, सारा सिर्फ उन्होंने हमारे एक्टर कॉपी पेस्ट करे हैं। एक्टर की। और है वो ना? दूसरी बात, एक्टर भी देखोगे तो अगर तुम सिकंदर में देखो, रश्मिका जी। मंदाना, सत्यराज, काजल काजल अग्रवाल, अग्रवाल। सारे के सारे साउथ के हैं। जी लेकिन जाट में इसका थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है कि सारे के सारे एक्टर बॉलीवुड के हैं और कहानी और जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर है वो सारे के सारे साउथ के हैं। जी। शुरुआत से लेकर ही शुरुआत में थोड़ी सी केजीएफ टाइप की हाँ, फील वो देते हैं, वो खेत से शुरू हो रहा है। वो डार्क फैक्टर तो रहता डाक, ही है। हाँ हाँ हाँ। मैं भी यही कहने वाला था कि जो जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ कुछ एक्टर को छोड़ दिया, पूरा जो विलन अवतार है वो भी साउथ का ही दिख रहा है दोनों फिल्मों में, है ना। लेकिन जो सनी देओल है साउथ के रंग में पूरी तरीके से रंगे नजर आए। उसके कंपेयर में भाईजान जो है हमारे, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सुस्त लगे हैं मुझे। नहीं नहीं, सलमान खान का तो एक अपना स्वैग रहा है, जी एक तरीका रहा है। अगर किसी का भाई किसी की जान की भी हम बात करें जी तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हमें इसमें नजर आता है सिकंदर के अंदर। भाईजान थोड़े कूल हैं, बड़े ही अपने अंदाज में घूम थोड़े रहे हैं। जयहो टाइप भी है, क्योंकि वो कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, लोग उन्हें हाँ, सैंटा कह रहे हैं। सेंटा कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि भाईजान हमें असल जिंदगी में 5-6 लोगों के साथ नजर आते हैं, तो फिल्म में भी वो 5-6 लोग लिए अपने साथ नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो सिकंदर का जो एक तेवर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 19-20 रहा है उनके फैंस के बीच में। थोड़ा सा उनमें निराशा है कि भाईजान का वो जो एक लार्जर देन लाइफ अवतार उन्हें नजर नहीं आया ट्रेलर में। जबकि सनी देओल पंखा उखाड़ रहे हैं, जी ठीक है, चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, जितना भी वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तो आपने देखा होगा 2.5 किलो का हाथ की भी वो बात कर गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल, जो इन्होंने 2.5 किलो के हाथ की बात करी है वो शानदार थी। और इस एक डायलॉग सनी देओल ने इशारा कर दिया कि वो साउथ में अपना राज करने वाले हैं, कि पहले नॉर्थ ने देखा 2.5 किलो का हाथ और अब और साउथ साउथ देखेगा। देखेगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि साउथ हाथ नहीं देखेगा। साउथ उस हाथ को 2.5 किलो के हाथ को 5 किलो का हाथ बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि बिल्कुल उन बिल्कुल। वरना बॉलीवुड ने तो उसे 1.25 किलो का बना दिया था। जिस तरह से जाट में उन्हें पेश किया गया और ओवरऑल जो भी प्रेजेंस दिखाई गई है, वो तो यही इशारा करती है। नहीं नहीं, अब तुम ये बताओगे सिकंदर की तुम्हें सबसे अच्छी क्या बात लगी और सबसे खराब क्या लगी? पूरे ट्रेलर में। मतलब बताना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ कहूँ और फैंस नाराज नहीं, हो तुम जाएं। सलमान की फैन लग रही हो मुझे। देखिए, ऐसे बीइंग अ फैन, जब वो आते हैं स्क्रीन में, जब वो ऐसे हल्के फुल्के लग रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। एक्शन इतना ज्यादा जमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही धांसू एक्शन दिख रहा है उनके हिसाब से। और मैं जाट के लिए एक बात कहना मतलब चाहूंगा। मेरे ख्याल से बुरी बातें ज्यादा मिक्स कर दी मैंने अच्छी बातों में। मैं जाट के लिए एक बात ये कहना चाहूंगा कि जाट के अंदर सनी देओल को अपनी काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके सामने जो दो एक्टर हैं वो बहुत मजबूत हैं। रणदीप हुड्डा हैं और विनीत कुमार सिंह हैं। उन्होंने ट्रेलर में उनके अपने किरदार से बता दिया कि वो उन पर हावी पड़ सकते हैं। तो सनी देओल को कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कोई हाँ, कंपटीशन सिकंदर में नहीं है सलमान खान के लिए। नहीं, सिकंदर अपने पास सामने कंपटीशन रखते भी नहीं है ना। उन्होंने जितने भी लोग पकड़े हैं, जो भी उन्होंने एक्टर रखे हैं, वो ऐसे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके स्वैग या उनके ऑरा के आगे फीके पड़ते हैं। जी और जो जाट है वो करेक्टर बेस्ड फिल्म हो जाती है, जिसके अंदर रणदीप हुड्डा रणतुंगा है जी और फिर सोमुलू के किरदार में विनीत कुमार सिंह है, जो कोयल की तरह सीटियां बजाते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर हम जहाँ जाट की बात करें, सनी देओल को एक्टिंग की जरूरत नहीं है।
सनी देओल को दहाड़ की जरूरत है। वो दहाड़ ही बॉक्स ऑफिस से पैसे कमाती है, फिर चाहे वो बॉर्डर हो, गदर हो, कोई भी फिल्म रही हो, तो वो दहाड़ रहे हैं इस फिल्म के अंदर। और फिल्म का बजट भी 100 करोड़ रुपए है, तो उनको ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। और जबकि अगर सिकंदर की बात करें तो 200 करोड़ रुपए का बजट है, और भाईजान ने फिल्म को रिलीज करने जो डेट चुनी है वो भी संडे है। संडे है, और संडे उनके लिए पहले ही पनौती साबित हो पनौती साबित चुकी हो है। चुकी है। टाइगर 3 संडे को रिलीज हुई थी और बहुत इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई क्या थी। होता है ना सिकंदर। उर्वशी, तुमने कुछ दिन पहले स्टोरी भी की थी संडे के पनौती सलमान खान को लेके। संडे क्या रहता है ना, अब संडे को त्योहार हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन खाली जो रह जाते हैं ना, ये फिल्म को मार कर जाते हैं। और सलमान खान की क्या स्ट्रेटेजी है हमें नहीं पता, क्योंकि 28 को फिल्म आ रही है रॉबिनहुड, 27 को आ रही है L2 एम्पुरान। तो ऐसे में भाईजान ने 30 तारीख क्यों चुनी, या मेकर्स ने क्यों 30 तारीख को चुना, ये एक बड़ा सवाल है। और ये तो वक्त बताएगा कि भाईजान 200 करोड़ रुपए कितने दिनों में पूरा ऊपर करते से हैं। IPL सीजन भी है, ये मत भूलिएगा। हाँ, और रिलीज डेट के मामले में जाट बाजी मार गया है, जैसा कि आपने कैलकुलेशन भी बताया था कि ये फिल्म थर्सडे को रिलीज हो रही है। हाँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन हो गए। अगर सनी देओल की फिल्म हमारे 25 से 30 करोड़ का भी कलेक्शन करती है तो आराम से अपनी लागत निकाल लेगी। और सनी देओल की नॉर्थ में बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, उनके 2.5 किलो के हाथ की बात होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ट्रेलर में भी जाट थोड़ा सा हावी पड़ा है, और बॉक्स ऑफिस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाट हावी ही पड़ेगा। बाकी तो समय ही बताता है, और दर्शक सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, तय करने वाले फैक्टर हैं। चलिए इस फैक्टर के साथ इंतजार करते हैं फिल्म की रिलीज लेकिन एक बात याद रखना तुम कि सनी देओल ने कह दिया है कि उनका मन अब साउथ में सेटल होने का हो गया है। तो ये जो बॉलीवुड के डायरेक्टर और राइटर है ना, उनके लिए एक चेतावनी है कि अगर सारे के सारे एक्टर साउथ के राइटर और डायरेक्टर्स के पास चले जाएंगे तो ये क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए देखते हैं फिल्म रिलीज होती है तो क्या रिजल्ट आता है।